की तारीख है 28/1/2021। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा रिगार्ड रखो। इस रथ का भी पूरा रिगार्ड रखो। तो बाबा कहते हैं कोई ब्रह्मा बाबा जो भगवान का भाग्यशाली रथ है, तो वो सिंपल ही रहते थे, तो इसलिए चलते फिरते उनको साधारण समझ लेते थे। तो इसलिए बाबा फिर अटेंशन खिंचवाते हैं कि उनका भी रिगार्ड रखना है जरूर, क्योंकि भगवान ने उनको निमित्त बनाया है, अपना रथ बनाया है, तो उनका रिगार्ड रखना है। लेकिन जो रिगार्ड नहीं रखते हैं तो माना उसमें क्या है, अहंकार है, अपने को कम नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अहंकार जो है वो एकदम चोटी से नीचे गिरा देता है। तो इसलिए कोई भी प्रकार का देह अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए उसके लिए बाबा बहुत सारी बातें बताते हैं, अहंकार को हम कैसे हटा सकते हैं। तो देह अहंकार में अगर रहते हैं तो दुख की कहते हैं, और अगर देही अभिमानी रहते हैं तो सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं, दूसरों को भी सुख शांति का रास्ता बता सकते हैं। तो कितना ये फायदा होता है। तो दोनों में अंतर है ना, देह अहंकार और देही अभिमानी बनने में बहुत अंतर है। तो हमें अहंकार को छोड़ना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? हाँ, ज्ञान में तो चलते हैं, लेकिन बाबा के तो उसमें भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली है तो कोई दुर्भाग्यशाली भी है। वो कैसे? वो क्या है? हाँ, जो श्रीमत पर चलते हैं वो है भाग्यशाली। और क्या कहेंगे? जो हाथ छोड़ते हैं वो दुर्भाग्यशाली। और निरंतर याद में रहते हैं तो भाग्यशाली, याद में नहीं रहते हैं तो दुर्भाग्यशाली। और माताएं बोलना चाहेंगी कुछ? और किसको माना क्यों कहेंगे ऐसे भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली? और भी कोई बात होगी ना? संशय आता है तो दुर्भाग्यशाली, और निश्चय होगा तो हाँ, तो पहले भाग्यशाली पूछा है बाबा ने बाद में दुर्भाग्यशाली। तो मेजॉरिटी तो भाग्यशाली होते हैं ना, लेकिन कोई कोई क्या बन जाते हैं, दुर्भाग्यशाली। तो बाबा ने तो कहा है कि जो दूसरों को सुख देते हैं तो वो है भाग्यशाली, और दूसरों को दुख देते हैं अगर तो दुर्भाग्यशाली, क्योंकि दुख देने से तो पाप कर्म ही बनते हैं और हिसाब किताब फिर बन जाता है, जमा होता है। पहले के पाप भी है, ऊपर से और भी ऐड होते हैं, और अभी अगर कोई पाप करते हैं तो उसकी सजा भी ज्यादा है। तो पहले 100 गुना थी, फिर 1000 गुना, माना जितनी प्राप्ति है ना तो उतनी ही सजा भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। तो क्या अटेंशन रखना है? दुख नहीं देना है। तो क्या देना है? क्योंकि भाग्यशाली बनने के लिए फिर कुछ देना होगा ना, क्योंकि कहीं फिर बीच में रहते हैं ना दुख देना है ना सुख देना है, कहीं बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं दुख नहीं देना है लेकिन सुख देना है जरूर, क्योंकि सुख देंगे तब तो आपको कुछ रिटर्न मिलेगा ना, कुछ दुआएं मिलेगी। तो कोई ना कोई तरह से सुख दे सकते हैं।
शांति का दान भी दे सकते हैं। तो ये सेवा करनी है, तो ये आदत भी होती है ना, कहीं तो देखो दूसरों को मदद करते रहते हैं, सुख देते हैं, और कईयों की आदत क्या होती है, बिगाड़ने की। हाँ, हर एक का काम बिगाड़ने में उनको मजा आता है, लेकिन समझते नहीं है कि ये पाप कर्म है, और करते समय तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब उनके सामने उसका फल आता है तो अभी पता चलता है कि कितना दुःख मिलता है उसमें। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हें कभी बिगाड़ने का काम नहीं करना है, बनाने का काम करना है। कैंची का काम नहीं करना है, कौन-सा काम करना है? सुई धागे का। सुई धागा क्या करता है? जोड़ता है। कैंची क्या करती है? काटती है। तो वो तो याद रहेगा ना, क्योंकि यूज़ करते हैं माताएँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमारा स्वभाव भी ऐसा बना देना है कि दूसरों को सुख मिले हमारे से, दुःख ना मिले। तो बाबा के शब्दों में उत्तर सुनेंगे। जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं, उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वह सबको दुःख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो, सबको सुख दो, लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो, दिल में समझते हो हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके, फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पढ़ाई में हमेशा नंबर वार होते ही हैं, कोई भी सभी फर्स्ट नंबर नहीं आएंगे, सेकंड भी सभी नहीं आएंगे, लेकिन नंबर वार होते हैं। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बनाऊं? पढ़ाते तो सभी को है ना, लेकिन हम कितना लायक बने हैं, कितना हम मेहनत करते हैं, कितना हम पढ़ते हैं, कितना हमने दैवी गुणों को धारण किया है, या कितना हम श्रीमत पर चलते हैं, तो उस अनुसार पद मिलेगा। फलाने से अच्छा हूँ व कम हूँ, यह पढ़ाई है ना। अब उसमें भी किसको देखना है ना? जो आगे है उनको देखना है, बाकी जो पीछे हैं फेल होने वाले, अगर उनको देखेंगे तो बोलेंगे इनसे तो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, है ना? क्योंकि पास तो हो रही हूँ, पासिंग मार्क्स तो मिल रही है। लेकिन जो फर्स्ट नंबर आ रहा है, उनको देखना है। उनको देखेंगे तो क्या आएगा बुद्धि में कि देखो ये तो बहुत आगे जा रहे हैं, तो हम तो पीछे रह गए। तो हमें भी क्या करना है, पीछे नहीं रहना है, हमें भी आगे बढ़ना है। दुनिया वालों की तरह हमें नहीं सोचना है कि ये तो बहुत आगे जा रहा है, इसको पीछे करो। हाँ, दुनिया में ऐसे करते हैं ना लोग, कंपटीशन में आकर दुःख देते हैं एक दो को। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान है हैंडल करने वाला। तो इसलिए, लेकिन संकल्प अगर आता है किसी को पीछे ढकेलने का, तो ये भी पाप है।
तो बाबा कहते हैं और ही जितना दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो खुद भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें दादियों को देखना है, दीदियों को देखना है कि उन्होंने कितनी तपस्या की, कितनी मेहनत की, कितना सहन किया, बाबा के लिए क्या नहीं किया। उनके भेंट में तो हम बहुत कम कर रहे हैं, तो फिर अभी क्या करना चाहिए? ऐसे बोल के बैठ नहीं जाना है लेकिन हमें आगे बढ़ाना है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। तो नहीं होता है तीव्र तो ये सोचो कि देखो दादियाँ कैसे करती थी। तो कोई भी दादी को रखो सामने, सब दादियाँ देखो कितनी संपन्न, संपूर्ण हैं। कितना अंत तक सेवा, सेवा, सेवा करते रहे और कितनी पावरफुल स्थिति है, कितनी तपस्या की। जीवन कहानी में भी पढ़ी, फिर उनकी गाथाएँ भी पढ़ी, सब तो मालूम है। अब ज्ञान बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं अभी मैं आके क्या करूँ? ज्ञान तो बहुत है, अभी धारण करके दिखाओ। तो बाबा को धारण करके दिखाएँगे तो बाबा को खुशी होगी, फिर एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बाकी है ना। हाँ, तो उसके लिए बाबा ने ये टाइम दिया है थोड़ा, फिर वो भी टाइम वेस्ट करेंगे अगर, तो फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये चेक करो कि हम आगे बढ़ रहे हैं या ठहरती कला में हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। हाँ, ये खुद को ही देखना है। तो बाबा कहते हैं देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं, तो नीचे चले जाते हैं, माना पीछे चले जाते हैं। बल मॉनिटर होगा, तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा, तो नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। यह भी स्कूल है, माना मुश्किल से कोई स्कॉलरशिप लेते हैं। तो हम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली-पहली बात है पवित्रता की। लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ज़रूर रहता है कि हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत-बहुत कम है। देखो 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो कोई ज्ञान में कम है, कोई योग में कम है, कोई धारणा में कम है, तो कोई सेवा में कम है। होता है ना? तो बाबा इसलिए कहते हैं चारों सब्जेक्ट में ध्यान देना है, क्योंकि एक में फेल तो सब में फेल कहेंगे और ज़्यादा कच्चे किसमें हैं? योग में। बोलते हैं ना योग लगता नहीं है। इतने पुराने हो गए फिर भी क्या बोलते हैं? मन भटकता है। मन एकाग्र नहीं हुआ इतने साल से। क्यों नहीं हुआ? भाई जितना आगे बढ़ते हैं तो और ही एकाग्रता बढ़नी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होती एकाग्रता? मन क्यों भटकता है? व्यर्थ बातें सुनते हैं ना, माना दरवाजे खुले रखे हैं ना माया के लिए। बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, तो वही बातें याद आएगी ना, व्यर्थ देखते हैं, तो वही बुद्धि में आएगा। तो बाबा कहते हैं कि पुराने होते हैं तो थोड़े केयरलेस भी हो जाते हैं। सोचते हैं चलो हमने तो बहुत सुन लिया है ज्ञान, ऐसे सोचते हैं। सुना बहुत है लेकिन धारण कितना किया है? क्योंकि मार्क्स तो धारण करने पर मिलेगी। अब ज्ञान हम सुनते हैं ठीक है, लेकिन ज्ञान स्वरूप कितना बने हैं उस पर मार्क्स है। बाकी खाली सुनने 8 घंटा सुनेंगे तो क्या मार्क्स मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि अभी यूट्यूब में सब सुनते रहते हैं ना, लॉकडाउन में आदत पड़ गई। घर में सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। लेकिन धारणा क्या किया? वो अभी पता चलेगा लॉकडाउन के बाद। तो बाबा कहते हैं धारणा भी करनी है ना। शुरू से ही बाबा ने लक्ष्य दिया हुआ है इतना ऊँचा, इसलिए कोर्स करते हुए ही लक्ष्य दिया है कि आपको क्या बनना है। अगर क्रिमिनल आय काम करती होगी तो खुद भी फील करेंगे। बाबा को लिखते हैं बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम है, स्टूडेंट की बुद्धि में जरूर आता है। बहुत लिखते हैं कि बाबा हमने हार खाई, तो उसका क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी कि अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप कहते हैं बच्चों मामी कम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे कि यह इतना उच्च पद पा सकेंगे व नहीं, वह है सुप्रीम टीचर।
यह दादा भी स्कूल तो पढ़ा हुआ है ना, वरना ब्रह्मा बाबा ने भी स्कूल में पढ़ाई तो की ना, क्योंकि उनका खुद का ही पिताजी क्या थे, अध्यापक थे ना, हेडमास्टर थे, टीचर थे, तो वो भी स्ट्रिक्ट थे, तो पढ़ाई तो की है। तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि कोई-कोई छोकरे माना लड़के भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे बहुत ज़ोर से सजाएँ देते थे, अभी सजा आदि कम कर दी है, तो स्टूडेंट्स और ही जास्ती बिगड़ते हैं। अभी है ना? हाँ, पहले तो स्कूलों में भी टीचर्स बहुत सजा देते थे, लेकिन अभी तो केस हो जाता है। हाँ, क्योंकि सजा देते-देते उनको अगर कुछ होता है, तो टीचर के ऊपर केस होता है। तो अभी के कायदे अलग हैं, तो बाबा भी हमें देखो समझा के छोड़ देते। अभी सजा देते हैं क्या कोई? हाँ, शिव बाबा कोई सज़ा देते हैं? नहीं, देरी से आते हैं, कोई सज़ा नहीं। होमवर्क करते हैं, कोई सज़ा नहीं, करते हैं, नहीं करते हैं, कोई सज़ा नहीं। स्कूल में नहीं आए, तो भी कोई सज़ा नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं, अभी तो मैं बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में हूँ। सज़ा तो मिलेगी अंत में। धर्मराज का रूप जब धारण करेंगे, तभी सब याद दिलाएँगे कि आपको हम ये बोलते थे, लेकिन आपने नहीं माना, आपने किया नहीं। बार-बार समझाया फलाने के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, सब वीडियो क्लिप, जैसे आजकल वीडियो क्लिप देते हैं ना, विथ प्रूफ, तो उसके आगे तो कोई मना कर ही नहीं सकेंगे, तो बाबा भी दिखाएँगे। तो उस समय क्या होगा? फिर उस समय पश्चाताप ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, वरना उसको हम ठीक नहीं कर सकेंगे, करेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो मार्जिन नहीं है उस समय। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। आजकल स्टूडेंट्स कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना, वह देखो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखाते हैं। वरना युद्ध तो है, शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कहाँ यूज़ करते हैं? नेगेटिव बातों में। हाँ, कभी भी कॉलेज में भी देखो हल्ला-गुल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं। फिर जब स्ट्राइक वगैरह होती है तो बसों को जला देते हैं। शक्ति को नेगेटिव यूज़ करते हैं। और बाबा के ज्ञान में जो देखो युवा चलते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पॉजिटिव यूज़ करते हैं, क्योंकि नई दुनिया स्थापन करने में मददगार बनते हैं। तो बाबा के तो ये है फ़र्क। तो युद्ध तो है, लेकिन अपनी शक्ति को भी कहाँ लगाना है, वो भी सिखाने वाला कोई चाहिए ना। तो यह है आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं। उनकी आँखें बहुत क्रिमिनल होती हैं। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। दुनिया में है ना ऐसे कितना धोखा खाते हैं लोग। दिखने में तो ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर वो विकारी होते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। तो हम तो यही बोलते थे कि अभी तो ईश्वर का अंत पाना सहज है, लेकिन मनुष्य का अंत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्या भी कर सकता है, क्या भी कर लेगा, पता ही नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं फिर पता करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कइयों को फिर ये आदत भी होती है, फलाना व्यक्ति मेरे लिए क्या सोचता है? अब वो उसको जो सोचना है सोचे, तुमको क्या करना है? हाँ? आपने ऐसा क्या किया है? जो सोचना है फिर भी तो सोचे। अब कइयों को तो गलत सोचने की आदत होती है। आप कितना भी अच्छा करेंगे तो भी वो गलत सोचेंगे। तो आपको क्या करना है? आप अपना पुरुषार्थ करते रहो। हमें किसको दिखाना है? बाबा को दिखाना है ना, तो बाबा जानता है बस। हाँ, लेकिन कइयों का दिखाओ ध्यान चाहता है। फलानी बहन मेरे लिए क्या बोलती है? फलाना भाई मेरे लिए क्या बोलता है? तो जो भी है वो बोलने दो, वो उनकी आदत है। हम अच्छा करते जाएँ, अपना कर्तव्य पूरा करें, तो हमें अच्छा अगर करना है और करते हैं तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है? सोचने की भी क्या ज़रूरत है? टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो बाबा कहते हैं ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है कि ये कैसे पड़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे पत्थर निकालते हैं। तो पत्थर जो है वो मारते हैं। तो बाबा कहते हैं पत्थर तो क्या करेगा?
चोट पहुंचाएगा, दुख देगा। फूल वो तो सुख देगा, खुशबू देगा। तो बाबा कहते हैं देखो बोल में भी कितना फर्क है। कहीं तो बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सुखदाई बोलेंगे, वरदानी बोल बोलेंगे, और दूसरे जो है वो जब देखो बुरे शब्द, नेगेटिव शब्द ही बोलेंगे। तो बहुत फर्क है ना। हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना है, अच्छे बोल बोलने। अच्छे माना वरदानी बोल, श्रेष्ठ बोल, हिम्मत देने वाले बोल, मीठे बोल बोलने हैं। जिससे दूसरों का कल्याण हो। तो कल्याणकारी बोल बोलने हैं तो ही फायदा है। नहीं तो बाबा के जैसे तो चुप रहो, नहीं तो अगर वो नहीं बोल सकते हो तो फिर इससे तो शांत रहो, बाबा की याद में रहो। तो बाबा कहते हैं देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। क्यों? क्योंकि धारणा नहीं करते। वरना ज्ञान सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, लेख वगैरह लिखते हैं अच्छा, लेकिन धारणा चाहिए ना खास। तो बाबा कहते हैं बाहर का शो है, माया बड़ी दुष्टर है। इसलिए गायन क्या है, आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलवानती, औरों को सुनावंती, कथनती, और फिर भागंती, अर्थात ट्रेटर बनंती। पूरी संस्कृत सुन लिया हाँ, तो बाबा की अच्छी संस्कृत है ये। तो ऐसे होता है। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। अब दुनिया में भी देखो ना, ट्रेटर कौन बनते हैं। हाँ, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और ये वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तब तो उनका दिमाग चलता है क्या क्या करना है उनको। हाँ, तो वो सब बन जाते हैं। तो सेना में भी ऐसे होता है, एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है यह सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो स्कूलों में हंटर लगाते हैं, पहले लगाते थे, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करते हैं, अभी स्कूल में मतलब आने नहीं देते हैं, ज्यादा से ज्यादा बाहर खड़ा करेंगे, मारेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बोला है हाथ नहीं उठाना है। हाँ, अपनी पांडव गवर्नमेंट ने तो पहले ही बोला था हाथ नहीं उठाना है अभी कौरव गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हाथ नहीं उठाना है, और कोई सजाएं दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो बाप है, बाप कुछ नहीं कहते हैं, बाप के पास यह कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। अब बाबा को इस साक्षियों का देखना पड़ता है कि कोई कोई दूसरों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं या कई गलतियां करते हैं, लेकिन बाबा उनको सजा नहीं देते हैं, समझाया जाता है। फिर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर साक्षियों का देखना पड़ता है। बाप तो सुखदाता, प्यार का सागर है, तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना। कैसी होनी चाहिए? जैसे देवताएं होते हैं। तो देवताओं का तो पता है ना कि कैसे रहते हैं, आपस में लड़ते हैं कभी, एक दो को आंख दिखाते हैं, रोब दिखाते हैं, नहीं ना, दादागिरी नहीं दिखाते ना हाँ, कितना प्यार से रहते हैं। तो हमें भी अभी प्यार से रहना है, ऐसे नहीं कि सत्युग में जाकर प्यार से रहेंगे। बाबा कहते हैं संस्कारी नहीं होंगे तो वहां भी कैसे रहेंगे, यहाँ संस्कार भरने हैं कि यहाँ आपस में एक दो से प्यार से रहना है। अभी जिससे जमता है उससे तो प्यार से रहते हैं, लेकिन जिनसे नहीं जमता है ना उनके साथ प्यार से रहकर दिखाओ, तभी कहेंगे चैलेंज तभी कहेंगे कि हम सबके साथ रह सकते हैं। जानकी दादी जी बताते थे कि यज्ञ में एक माता थी तो कोई उसके साथ नहीं रहता था, क्योंकि माताएं जो हैं वो थोड़ी अजीब भी होती है ना, बड़बड़ बड़बड़ करती रहेंगी या कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी। लेकिन जानकी दादी ने बोला मैं रहूंगी उनके साथ तो वो रह के दिखाया उन्होंने, और उन्होंने पॉजिटिव रूप उन्होंने क्रिएट किया। तो जानकी दादी बताते थे कि मैं खुद मुरली सुनती थी और उनको जाके सुनाती थी, है ना, सेवा करती थी उनकी भी। तो धीरे धीरे फिर वो बदल गई। तो ये है चैलेंज। नहीं तो हर एक क्या बोलते, नहीं नहीं बाबा इसके साथ कौन रहेगा, उसके साथ कौन रहेगा। तो अभी घर में भी तो कोई ना कोई ऐसे होते हैं कि नहीं, कोई ना कोई तो होते हैं ना,
परेशान करने वाले, तंग करने वाले, हाँ, थोड़े कड़क स्वभाव वाले होते हैं ना कोई तो होता है। तो फिर क्या उनको निकाल देते हैं क्या? नहीं निकालते ना, थोड़ा एडजस्ट करके चलना है, यही तो ज्ञान सिखाता है। हाँ, यही बाबा हमें सिखाता है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी मंजिल पर जो दैवी गुण धारण करने हैं, वहाँ कैसे पहुँचेंगे फिर? तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो ये छोटी-छोटी बातों में जो बार-बार डिस्टर्ब होते हो, फेल होते हो, वहाँ पास होके दिखाओ। ये चैलेंज है। उसमें पास हुए, तो अंत में भी पास हो जाएँगे। तो लक्ष्य रखना है। क्या लक्ष्य रखना है कि मुझे सबके साथ एडजस्ट होके चलना है, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना चाहिए, प्यार से चलना है, दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, दूसरे का दिल जीतना है। तो देखो बाबा सबका दिल जीतते हैं ना, इसलिए दिलाराम है। फिर दादियाँ भी देखो कितना स्नेह प्यार से बात करते हैं, तो सभी का दिल जीता ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दिल से किसी की सेवा करो, दिल से शुभ भावनाएँ रखो, तो वो लोग भी दिल से आपका सम्मान करेंगे। आप अगर किसी के लिए बुरा सोचेंगी, तो वो लोग भी आपके लिए क्या सोचेंगे? बुरा ही सोचेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अच्छा सोचो, तो सब अच्छा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना जैसे देवताएँ होते हैं। तो हम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। क्या हो? है ना पक्का कि सौभाग्यशाली है। ये 100 में खाली 100 आता है। लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। तो बाबा कहते हैं परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक यह होता रहता है, क्योंकि ये भी सेना है। सेना में क्या होता है, कोई ना कोई मरते रहते हैं, कोई जख्मी होते हैं, कोई घायल होते हैं। तो क्या करते हैं, मालूम है कि ये तो होगा, ये युद्ध होगी, तो कोई ना कोई तो मरेगा, कोई ना कोई जख्मी होगा। तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल में पहुँचाएँगे, जो मर गए छोड़ देंगे, वरना उनके लिए बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ भी पढ़ाई भी है, सेना भी है। कोई गिरेंगे, कोई चढ़ेंगे, कोई उतरेंगे, तो थोड़ा समय चले जाएँगे, ये सब होता रहेगा। तो इसलिए बैठ के सोचना नहीं है, फलाना व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है, फलानी व्यक्ति क्यों नहीं आ रही। भई वो आए या ना आए, आपको क्या करना है? आप अपना पढ़ाई पढ़ो ना। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तो ये हमें रखना है। हाँ, जिनको ड्यूटी दी जाती है कि आप थोड़ा देखो फलाना व्यक्ति क्यों नहीं आता है, आप थोड़ा कॉन्टैक्ट करो। तो हम खुद ही बोलेंगे तो आप कर सकते हैं उनको कॉन्टैक्ट। नहीं तो ऐसे ही सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। तो बाबा कहते हैं इतना ऊँच बनने के लायक नहीं है, सबको दुःख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं, तो उनकी हालत क्या होगी? बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो। अर्थात क्या करना है? बाबा कहते हैं अपनी अच्छी तरह संभाल करो। किस बात में? अच्छा पुरुषार्थ करो, ऐसे नहीं कि शरीर की बैठ के संभाल करते रहो, फिर क्लास में भी गायब। क्यों? क्या कर रहे थे? वॉकिंग कर रहे थे, क्योंकि बाबा ने क्या बोला है? शरीर की संभाल करो, है ना? कहीं तो नए-नए होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं आप क्लास में आओ, सुबह में तो हम वॉकिंग के लिए जाते हैं। तो शाम को धंधा है, वरना कोई टाइम ही नहीं निकालते हैं। तो हम फिर उनको समझाते हैं वॉकिंग थोड़ा पहले करो या बाद में करो, वरना उनको ये भी बताना पड़ता है। तो थोड़ा-सा देखो भगवान के लिए एडजस्टमेंट करना चाहिए ना, जिसको लगन होगी तो वो करेंगे। हाँ, फिर आप जो वॉकिंग करते थे वो एकदम छोड़ भी नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा फिर? फिर हेल्थ पर असर आएगा। तो इसीलिए फिर कहीं जो है वो बैलेंस नहीं रखना जानते हैं। और बाबा कहते हैं बैलेंस रखो, यहाँ भी आओ, ये पढ़ाई भी पढ़ो और फिर जो आप हेल्थ के लिए करते हैं वो भी करो थोड़ा टाइम निकाल के। थोड़ी मेहनत लगेगी कि चलो थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठना पड़ेगा या थोड़ा दूसरा काम थोड़ा आगे-पीछे करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो छोड़ भी नहीं देना है। तो ये बैलेंस, क्योंकि आत्मा को भी हम भरपूर करते हैं, लेकिन शरीर को अगर फिर नहीं देखेंगे तो फिर वो खींचेगा।
तो इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि योग में थे तो गोली लेना भूल गए, है ना? कई ऐसे भी होते हैं, गोली लेना ही भूल जाते हैं, फिर क्या होगा? फिर तबीयत खराब होगी, फिर 1-2 दिन योग ही नहीं कर पाएँगे क्योंकि ऐसा योग किया गोली लेना भूल गए, फिर 1-2 दिन योग करने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो ये बैलेंस है? नहीं। तो बाबा कहते हैं बराबर याद में होंगे तो भूलेंगे नहीं। तो शरीर की भी संभाल खुद ही करनी है। ऐसे भी नहीं कि दूसरे कोई हमको गोली दे तो खाएँ। ये पढ़े लिखे नहीं है तो बात अलग है, लेकिन खुद अगर ले सकते हैं तो खुद लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरे लोग कहे गोली लो तब जाकर लेंगे। कईयों की आदत होती है ना, हाँ? क्यों? क्योंकि कोई को भी गोली खाना पसंद थोड़ी होता है। किसी को पूछते ना गोली क्यों नहीं खाई? अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने कहा किसको अच्छी लगती है? तो गोलियाँ किसको अच्छी लगती है? वो तो सब तबीयत के लिए खाते हैं। ठीक रखना है तो खाओ। तो ऐसे थोड़ी गोली नहीं खाएँगे, फिर बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, सेवा भी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए वो भी नॉलेज रखना है। बाबा कहते हैं शरीर को भी सँभालना है, गाड़ी को सँभालना है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, यह भी ड्रामा अनुसार होने का है। और भी लोहे से भी बदतर बन जाते, सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। अब देखो ये है कनेक्शन रखना। मतलब बाबा से भी पहले बाबा से कनेक्शन रखते थे ना, लेटर लिखते थे क्योंकि फोन तो जल्दी लगता नहीं था। बहुत मुश्किल से फोन होते थे लोगों के पास, और ट्रंक कॉल वगैरह होता था। अभी तो इजी है बहुत, अभी तो मोबाइल से करते हैं। तो बाबा कह रहे कनेक्शन रखना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? भले सेवादारियों को भी बोला जाता है, आप 1 दिन भी नहीं आते हैं तो भी आपको बताना है। तो उसमें भी कोई तो बताते हैं, कोई फिर 1-2 बार बता के फिर ढीले हो जाते हैं। तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है थोड़ा। फिर कोई-कोई स्टूडेंट्स 8-8 दिन गायब और अता पता ही नहीं होता है कुछ, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर जब पूछा जाता है तो छोटा-सा कारण होता है, वे उसके कारण नहीं आए। पहले अगर बताते और कारण बताते तो जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता ना, और आ सकते थे। 8 दिन क्या हो गया? लॉस हो गया ना? हुआ कि नहीं लॉस? 8 दिन नहीं पढ़ेंगे तो लॉस होगा ना? तो इसलिए तुरंत बताना चाहिए। तो बाबा के तो ये भी सीखना है, ना कम्युनिकेशन रखना सीखना है, बताना सीखना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज गुलाम बन गए। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है। यह वंडरफुल झाड़ है, मनुष्यों को तो पता ही नहीं। अभी तुम जानते हो, कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है। 1 सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उससे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। या फिर है वंडरफुल झाड़। इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा है। इन आँखों से देख भी नहीं सकते। अनावश्य वृक्ष का बीज तो फिर भी दिखाई तो देता है, लेकिन ये चैतन्य वृक्ष का बीज इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। बाल विवेकानंद का बताते हैं, उसने कहा ज्योति उनसे निकल मेरे में समा गई। ऐसे कोई ज्योति निकल कर फिर समा थोड़ी सकती है। यह समझ से नहीं। ऐसे-ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवान वाच्य है, कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं। महिमा है तो सिर्फ देवताओं की, और जो देवता बनाने वाला है, उसकी महिमा है। बाबा ने कोई बहुत अच्छा बनाया था, सॉरी बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की, इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है।
बस एक की महिमा है, उस एक को याद करो। यह खुद कहते हैं कि ऊंच से ऊंच बनता हूँ, फिर नीचे उतरता हूँ, यह किसको पता नहीं। ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तत्तवम अर्थात बाबा कहते तुम भी लक्ष्मी नारायण के साथ साथ तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस सतयुग में कौन होंगे? नहीं और जो यहाँ बैठे हैं ना वही होंगे सब, वहां पर भी चलेगा ना। कि सोचते हैं ये फलाना व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उससे तो मेरी जमती ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। यहाँ नहीं जमती होगी, वहां जम जाएगी। क्योंकि वहां तो कोई दुख देंगे नहीं ना। हाँ, तो पति पत्नी भी आपस में लड़ते हैं तो बोलो दूसरे सत्युग में तो तुम मेरे साथ नहीं आते, सत्युग में अगर आएंगे भी तो दुख नहीं देंगे। चिंता नहीं करो। तो ये बोलने का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ, वैसे भी बोलो तुम्हारे साथ कौन आएगा, अभी तो शिव बाबा के साथ है ना, वही साजन है, वही सजनी है। है ना? तो बाबा कहते लेकिन होंगे तो देवी परिवार वाले ही। इसलिए देवी परिवार से स्नेह प्यार रखो, क्योंकि 84 जन्मों में कोई करते हैं या थोड़ा थोड़ा करते हैं। हाँ थोड़ा करते हैं ना, 24 घंटे में कितना याद करते होंगे? कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा, बाकी 20 घंटा दूसरों को याद करते हैं। ऐसा है ना। फिर बाबा कहते चलते फिरते भी तो मुझे याद करो। बैठ के तो चलो याद किया, उसमें भी बुद्धि भटक रही थी, तो फिर चलते फिरते भी याद करो। सर्व संबंध भी जोड़ो ताकि याद रहे। युक्तियां तो बहुत है, लेकिन युक्तियों को अपनाने वाले भी चाहिए ना। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सदगति देते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं ना। बाबा को पहचाना, बाबा कहा तो सबको याद प्यार मिलता है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। अगर रथ को भी उल्टा सुल्टा बोला तो माना जैसे शिव बाबा को बोला, तो गुरु का निंदक ठहर ना पाए, ये तो लागू होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अहंकार ना हो। इस द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं। इसने तो कभी गाली खाई ही नहीं थी, सब प्यार करते थे। अभी देखो कितनी गाली खाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा पहले कभी गाली नहीं खाई थी, क्योंकि बहुत अच्छे भी थे गुणों में, और सबको मदद भी करते थे सोशल वर्कर की तरह। तो हर प्रकार से मदद करते थे, तो समाज में बहुत उनका सम्मान था, इज्जत थी। और फिर जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया तो गाली खाना भी शुरू हो गया। अब उन्होंने तो कितनी गालियां खाई, न्यूज़पेपर में भी गया, विदेश तक।
और बाबा कहते हैं आपको ये 2-4 गाली मिलती है किसी से तो परेशान हो जाते हैं, नहीं बाबा हमारे घर वाले मना करते हैं आने के लिए, घर बैठ जाते हैं। तो बाबा ने छोड़ा, भले कितनों ने भी गालियाँ दी, तो फिर बदला लिया किसी से? नहीं, बाबा ने कहा ये भी बच्चे हैं, अब बच्चों के ऊपर क्या केस करना? तो बाबा कहते हैं ऐसे विशाल दिल रखना है, हाँ, बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखना है। तो कहीं फिर ट्रेटर बन भागंती भी हो गए, फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। तो बाप समझाते हैं माया ऐसी है, बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं, सर्व प्रकार की आग लगा देती है। विकारों की आग लगा देती है, कभी कोई विकार की आग, कभी कोई विकार की आग। तो बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए। सब तो एक जैसे नहीं होते, न सबका एक जैसा पार्ट है। इनका नाम है वैशाल्य। कितना बार काम चिता पर चढ़ते हैं, रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को पतित बना देते हैं। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बिगर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। पुरुषार्थ करना होगा ना हर बात के लिए। तो बाबा कहते हैं जब तक आत्मा नहीं समझते हैं, बाबा की याद नहीं रहती है, तो क्रिमिनल आए सिविल आए कैसे बनेगी? तो इसलिए सूरदास की कहानी है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत देते हैं। सूरदास ने क्या किया, आंखें फोड़ दी, न देखेंगे न दृष्टि खराब होगी। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे सब आंखें फोड़ के बैठ जाएंगे तो क्या होगा? हाँ? तो बाबा कहते हैं आंखों को फोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको देखने का ढंग बदलना है। और उसके लिए भी ज्ञान दिया है ना, कि शरीर को नहीं आत्मा को देखो। आत्मा सबकी एक जैसी है, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, सबकी आत्मा एक जैसी है। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे हो, अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। तो क्या करना है? चुप रहना है और सुनते रहना है। है ना? बाबा कहते मेरा सुनो, दूसरों का नहीं सुनो, और शांत रहो, चुप रहो, हंगामा नहीं मचाओ। हाँ, क्योंकि कहीं बहुत बोलते रहते हैं ना, तो बाबा कहते शांत रहो। हर सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता है, सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहती है। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएंगे और गिरेंगे भी नहीं। पक्के होंगे तो क्यों गिरेंगे? फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार भी होना है, झाड़ तो बढ़ता ही है। थोड़ा विनाश होगा तब फिर खबरदार रहेंगे। फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। मतलब बाबा के कोई बोलते नहीं है, लेकिन गुस्से से क्या करते हैं, आंखें दिखाते हैं दूसरे को, तो समझ जाते हैं भाई इसके मन में कुछ है, हाँ ऐसा देख रहा है। तो बाबा कहते हैं क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं जब क्रोध आता है ना, अपनी शक्ल आईने में जाके देखो कि कैसे लगती है। तो इससे फिर खुद पर ही थोड़ा शर्म आएगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो शांत शीतल लक्ष्मी नारायण की जैसी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है, साक्षात्कार पिछाड़ी को होता है जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत पार्ट देखेंगे, तो बहुत खुश रहेंगे। है ना? हमको चिंता नहीं करना है क्या होगा हमारा। सोचते हैं ना भाई अंत में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, कौन संभालेगा, क्या होगा? बाबा कहते हैं बहुत अच्छा होगा। फिर बहुत अच्छा क्या होगा, वो भी सोचना जरूरी है क्या? ये अच्छा होगा माना भगवान कह रहा है अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा ना। बहुत अच्छा होगा, बाबा कह रहे हैं तुम खुश रहेंगे और ही।
दुनिया में भले हाहाकार होगा लेकिन तुम बहुत खुशी में रहेंगे, वो अनोखी खुशी होगी। बाबा साक्षात्कार कराते रहेंगे, इतनी खुशी होगी जो भूख प्यास भी भूल जाएंगे। होता है ना ऐसे। तो अंत में वही होना है, मेरुआ मौत बालू का शिकार। पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखनी है तो फिर पछताएंगे भी ना कि हमने ये क्या किया। बाबा कहते हैं जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा साक्षात्कार करेंगे तो बहुत खुश होंगे ना, और जो पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर उनको भी साक्षात्कार होगा कि क्या बनने वाले हैं, तो वो तो दुखी होंगे। फिर उनकी सजा भी कड़ी मिलती है, तो बाप आकर पढ़ाते हैं। उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा मिलती। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकारों में जाते हैं या शिव बाबा की गिलानी कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो ना, सतयुग में असुर आदि होते नहीं। यह संगम की बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं कि शादी जरूर करो। करते हैं ना ऐसे, ज्ञान में चलती है बच्ची तो कहेंगे ये ज्ञान व्यान क्या है, तुम शादी करो, दुनिया वाले क्या कहेंगे, वो ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान में चलते हैं तो वो तो सहन करेंगे, हाँ, लेकिन जो कुमारी मजबूत होगी तो वो क्या करेगी, युद्ध करेगी ना, सहन करेगी, युद्ध करेगी, लेकिन शादी नहीं करेगी। तो बाबा कहते हैं स्त्री को विकारों के लिए मारते हैं, कितना सामना करते हैं। कहते हैं सन्यासी भी नहीं रह सके, यह फिर कौन है जो पवित्र रह दिखाते हैं। हम कहते हैं ना घर गृहस्थी में कैसे पवित्र रह सकते हैं, सन्यासी तो भाग जाते हैं। फिर इसलिए पत्नियों को क्या बोल रहे, तुम भी घर से निकल जाओ। हाँ, फिर वो बेचारी कहाँ जाएगी। तो वो तो बाबा ने फिर उनको शिव शक्ति बनाया, लड़ना सिखाया। तो भगवान वाच्य काम जीत जगत जीत। तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है, ऊंची चढ़ाई है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, यह सिमरन अच्छी रीति बच्चे करते नहीं है, तो फिर माया थप्पड़ लगा देती है। और माया भी थप्पड़ इसलिए लगाती है, वो बोलती है तुम बाबा को क्यों भूल गए, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, क्योंकि बाबा थप्पड़ नहीं लगा सकते ना। तो इसलिए ये ड्यूटी किसको दिया है, माया को दी है कि जाओ इसको अभी हिलाओ। और कितना ये चल रहे हैं, कितने पक्के हैं पता चलेगा। तो बाबा कहते माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है कि बात मत पूछो। है ना, इतना अहंकार मारते हैं जो ब्रह्मा बाबा से भी कंपैरिजन करते हैं, बड़ों से। अब वो शिष्य है तो गुरु से कंपेयर करता है कभी नहीं, स्टूडेंट टीचर से कंपेयर करेगा कभी। तो टीचर ऐसे करती है तो हम भी ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। अब स्टूडेंट्स के लिए तो यूनिफॉर्म होता है ना स्कूल में, और टीचर के लिए होता है क्या, नहीं होता है ना। अगर स्टूडेंट बोलेंगे टीचर तो कलर वाले कपड़े पहन के आते हैं अलग अलग, तो हम की यूनिफॉर्म में आए, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ तो और ही उल्टा है। यहाँ उल्टा है ना, टीचर को कंपल्सरी यूनिफॉर्म है और स्टूडेंट्स को कलर वाला अलाउड है। कितना अच्छा है विश्वविद्यालय। और अभी लॉकडाउन में तो और भी हम बोलते थे भाई कलर वाले पहन के आओ भले, ताकि सोसाइटी वालों की नजर न जाए। तो समय समय की बात है। तो बाबा कहते हैं देखो अहंकार में माया ले आती है। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए किस पर, पढ़ाई पर। अहंकार आया या मरा, माया एकदम वर्त नाटपेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद नहीं कर सकते हैं, है ना, बुद्धि फिर भटकेगी जरूर। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत का अवज्ञा माना श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो बाबा ने समझाया है सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। तो उन्हों को भगवान की पालना प्राप्त नहीं होती है। भगवान की पालना हम बच्चों को ही मिलती है। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। और आप पद्मापति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। तो ऐसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। तो बाबा साथ निभाता है ना, हर कदम में निभाता है कि भाग जाता है टाइम पर? निभाता है ना। हाँ, दूसरे लोग निभाते हैं क्या? नहीं निभाते हैं, बाबा निभाता है। और हम बाबा के साथ निभाते हैं, पूरा नहीं निभाते हैं। तो बाबा निभाते हैं तो हमको भी निभाना चाहिए ना। तो ये ध्यान रखना है। स्लोगन है तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तो ये मेहनत हमें करनी है कि खुशी की बातें ही याद करें। तो अचानक तो बुद्धि में नहीं आएगी खुशी की बातें। बाबा जो इतनी खुशी की बातें बता दें, तो बाबा के दिन इसलिए डायरी में लिखो कि खुशी में रहने के लिए कौन कौन सी पॉइंट्स हैं। तो जब खुशी गायब हो जाए तो डायरी में ढूंढ सकते हैं। हाँ, कोई भी पॉइंट्स लेके फिर उस नशे में रह सकते हैं। तो अब ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो अचानक याद करेंगे कौन सी खुशी की पॉइंट है, खुशी की पॉइंट कौन सी है, तो उस समय तो याद ही नहीं आएगा क्योंकि मूड बिगड़ा हुआ है, खुशी गायब है। तो इसलिए लिख के रखो। तो ऐसे लिस्ट लिख सकते हैं। तो बाबा के ने कोई भी हालत में खुशी में रहो तो तन भी ठीक रहेगा और मन भी ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति। तो विशेष बाबा ने क्या इशारा दिया? सबको सुख देता है। सुख देना है, अहंकार में नहीं आना है, सबका रिगार्ड रखना है, दूसरों का
रिगार्ड रखना है, दैवी गुण धारण करनी है और पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है और चारों सब्जेक्ट में अटेंशन देना है। तो विशेष ये था। तो अभी हम सभी उड़ चले हम आज प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशी